नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी को एक्सेल से टैली में डायरेक्ट कैसे सेंड करते हैं ये सीख लिया। इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप को सीख लिया। आज बारी है एम्प्लॉय की। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं भाई, देख लेते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी हमको सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाता है कि क्या कैटेगरी है ना। तो हम लोगों ने कैटेगरी ले ली। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी लिखेंगे वो डायरेक्ट एक्सेल से टैली में सेंड हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या पूछा जाता है, एम्प्लॉय का नेम, कि उसका क्या नेम है। अच्छा, तो ये एम्प्लॉय नेम हो गया। फिर हम लोग उसको अंडर, किसके अंडर है, ठीक है, यहाँ कोई भी नाम दे देते हैं तो ये किसके अंडर आएगा। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी डिटेल, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें हम लोगों से पूछी जाती है ना। तो आज हम लोग सिर्फ 4 चीजों को ही इंपोर्ट करना सीख रहे हैं। अब दोस्तों, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजों को सीखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग लेजर की बात करें तो लेजर तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, लेकिन बाकी वो किसके अंडर है, क्या उसका मेलिंग नेम है, क्या स्टेट है, क्या जीएसटीएन है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ अल्टर करना भी सीखेंगे। ठीक है, अल्टर इज द सेंस कि कोई चीज चेंज करनी है। किसी लेजर का ग्रुप कुछ है और हमें उसका ग्रुप कुछ और करना है, हमें उसकी ओपनिंग बैलेंस को चेंज करना है, हमें उसके जीएसटीएन नंबर को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है ना। या अगर हम लोग कोई बैंक का लेजर बनाते हैं तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते ही अकाउंट होल्डर नेम, ये जितनी चीजें हैं, स्विफ्ट कोड, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें अगर हमें चेंज करनी है, सिर्फ लेजर में ही नहीं, अगर हमें स्टॉक आइटम में भी उसका एचएसएन नंबर पता लगा चेंज हो गया है ना, या और भी कोई चीजें, यूनिट, तो देखिए अगर ट्रांजैक्शन हो रखा है तो हम लोग यूनिट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम लोगों की बात हो रही है एम्प्लॉय की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट नहीं है। हम लोग सीधे सिंपली एक्सेल पे आएंगे और देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों को बता रखी है। F1 में जाइएगा, सेटिंग्स, कनेक्टिविटी। ठीक, इस ऑप्शन को आप लोग बोथ रखेंगे। क्लाइंट मतलब क्या होता है, जो डेटा को सेंड करता है, सर्वर जो डेटा को रिसीव करता है। नन मतलब ना तो वो क्लाइंट होगा, ना तो डेटा को सेंड करेगा, और ना ही सर्वर होगा, मतलब ना ही डेटा को रिसीव करेगा। और बोथ मतलब सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, तो हमें आउटसाइड मतलब एक्सेल से डेटा को टैली में लाना है, वो भी डायरेक्ट। तो टैली ने ये फीचर्स हमें दे रखा है, जो कि F1 सेटिंग्स और कनेक्टिविटी में जैसे ही जा करके आप इंटर करेंगे तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पे टैली प्राइम एक्ट एज बोथ रखना है, इनेबल ओडीबीसी, ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी जब हम लोग एमएस एक्सेस की ओर रुख करेंगे तब यहाँ पर आपको ये चीजें और भी बेटर ढंग से समझ में आएंगी। और दोस्तों, ये जो इंपोर्ट का ऑप्शन टैली ने हमें दिया है, अच्छी चीज है, लेकिन मैं इससे बेटर आप लोगों को करके दिखाऊंगा आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। ठीक है, और इसका पोर्ट, ठीक है, जैसा कि मैं पाइथन ज़ेंगो भी बता रहा हूं, तो जो पोर्ट होते हैं जिसपे वेब सर्वर रन कर होते हैं, और साथ ही साथ लोकल होस्ट मतलब जो हमारी मशीन में है, तो टैली अभी हम लोगों ने 9000 पोर्ट पर रन करा रखी है। ठीक है, अच्छा,
अब देखिए जब हम लोग एम्प्लॉय पर आते हैं तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल ब्लैंक है। चलिए अच्छा भाई हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये क्या होगा। जैसे ही क्लिक किया देखिए सेलेक्ट फर्स्ट रो, ओके, और सेलेक्ट लास्ट रो, ओके, और ये देखिए क्रिएटेड 7 का मैसेज आ गया। अगर कोई एरर होती तो वो यहाँ एरर वाले कॉलम मतलब एरर वाले एक्सएमएल टैग के अंदर शो हो जाती। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, 7 के 7 यहाँ पे क्रिएटेड हो गए हैं, ठीक है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखिए पहले की 1 अप्रैल थी तो 1 अप्रैल 24 हो गई, और दूसरे की 1 मई 24 थी वो हो गई, ठीक है। अब दोस्तों इसका देखिए बेनिफिट क्या है। अब अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन देता है ना, या रिटायर होता है तो उसकी डेट आप लोग यहाँ फिलअप कर देंगे। मान लेते हैं ये 1 सितंबर 2024 को क्या हुए, रिटायर हो गए, कंट्रोल ए करेंगे। अब जब हम लोग पेरोल की रिपोर्ट पर जाते हैं, डी से डिस्प्ले, पी से पेरोल की रिपोर्ट और एम्प्लॉय हेड काउंट, तो ये देखिए कितने एम्प्लॉय ओपनिंग में थे, कितने ज्वाइन हुए, ठीक है। न्यूली ज्वाइंड कितने हुए, देखिए 1 अप्रैल को एक पर्सन आया तो ये ओपनिंग हो गया मई के लिए, फिर मई में एक पर्सन आया, है ना, क्लोजिंग बैलेंस भी। और ये देखिए यहाँ पे रिटायर हुए थे या रिजाइन हुए थे तो वो नंबर भी हमको यहाँ पर शो कर देता है। ये एक टैली की बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अलावा अभी तो हम लोगों ने पेरोल की एंट्री की नहीं है तो अर्निंग डिडक्शंस एंड नेट सैलरी भी यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जरा इस कोड को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, देखिए जो कि सर्वर को लिंकअप करती है, एक्सेल सीट को टैली से लिंकअप करती है। मतलब बात समझिए, एक्सेल से टैली को लिंक करना है तो ये वाला एक कोड है। ये देखिए मैंने जो लोकल होस्ट में यहाँ पे 9000 लिख रखा है आप लोग देख रहे हैं, http://localhost:9000, ठीक है। और ये MS-XML2 सर्वर XML HTTP क्या होता है मैंने ये भी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। और ये इतना कोड दोस्तों, ठीक है, इतना ही कोड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे के कोड में वो है जो मैसेज आ रहा था कि कितने इंपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये अगर आप लोग शो कराना चाहते हैं तो इतनी चीज, और अगर आप लोग डायरेक्ट सेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज। बाकी वही है दोस्तों, इनवेलप, ये पूरा एक्सएमएल टैग जो कि आपके पर्टिकुलर मास्टर्स हैं कि वाउचर्स हैं, ठीक है। मास्टर्स हैं तो आईडी की जगह ऑल मास्टर्स आ जाएगा, और अगर वाउचर्स हैं तो वाउचर्स की जगह आईडी की जगह आईडी का जो स्पेस है वहां पे वाउचर्स आ जाएंगे। अब देखिए मैंने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को बताया कि कॉस्ट सेंटर एम्प्लॉय ग्रुप भी होता है, एम्प्लॉय भी होता है और कॉस्ट सेंटर भी होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट सेंटर तो लिखेंगे ही, लेकिन कॉस्ट सेंटर से फॉर पेरोल यस कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पेरोल से संबंधित है। तो कॉस्ट सेंटर पेरोल में दो रूप में होता है, एम्प्लॉय ग्रुप के रूप में और एम्प्लॉय के रूप में, ठीक है। और यहाँ पे इस एम्प्लॉय ग्रुप को नो कर देंगे तो टैली जब इसको रिसीव कर रहा होगा डायरेक्ट तो वो समझ जाएगा कि इसको एम्प्लॉय वाले सेक्शन में ले जाना है कि एम्प्लॉय ग्रुप वाले सेक्शन में, ठीक है। बाकी कैटेगरी वो सारी चीजें हैं। अब दोस्तों क्या है, ये वाला कोड हमारा फर्स्ट रो और लास्ट रो को सेलेक्ट करता है ना, फर्स्ट रो और लास्ट रो को। ये भी मैंने प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को डीपली एनालिसिस कराया, लेकिन अब इसको क्रॉस कर देंगे हम। भाई ये क्यों बताएं कि सेलेक्ट फर्स्ट रो करो, सेलेक्ट लास्ट रो करो, जैसे ही क्लिक करें तो ये क्या करे, डायरेक्ट
जितना भी डेटा लिखा हो वो वहां तक रीड करे। अब देखना आपको अब पता लगा ये तो आपने भेजना है, लेकिन यहाँ पे अगर ये ब्लैंक है तो ये रीड पूरा करेगा। ये गलती आप लोगों की होगी कि यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया है ना। तो ये चीजों का हम लोग आगे विशेष ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जब हम लोग अल्टरेशन करेंगे, और साथ ही साथ एक बेहतरीन चीज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि एक यूजर फॉर्म शो होगा। फिर यूजर फॉर्म में से हम लोग क्या करेंगे कि कोई फर्म है जहाँ पे 4 से 5 प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है, तो उसकी सेल की एंट्री हो या परचेज की एंट्री हो, बहुत ही फास्ट वे में, ठीक है। देखिए, एक्सेल टू टैली तो ठीक है, लेकिन जब हमें डेटा एक्सेल में मिले तब तो बात समझ में आती है। कभी कभी सिचुएशंस क्या होती हैं परचेज में कि कई ज़्यादा स्टॉक आइटम होते हैं, है ना, तो उनको बार बार सेलेक्ट करना, फिर उनको फीड करना, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस तरह के भी टॉपिक हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।